जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva
नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् शरणगीता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पिछली बार भागवत की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः। अरे माई, इस जंगल में सारे पक्षी कृष्ण का दर्शन करने हेतु वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर उड़कर बैठ गए हैं। कृष्ण का दर्शन करने के हेतु जंगल के सारे पक्षी वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर उड़कर बैठ गए हैं। वे एकांत में अपनी आंखें मूंद कर उनकी वंशी की मधुर ध्वनि को ही सुन रहे हैं और वे किसी अन्य ध्वनि की ओर आकृष्ट नहीं होते।
निस्संदेह ये पक्षी महामुनि की कोटि में है। केवल क्या सुन रहे हैं? बस कुछ नहीं सुनते। तो क्या कहा गया इनको? मुनि कहा गया, महामुनि की कोटि में। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन्। पक्षी मुनियों के ही समान है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। मुनि भी जंगल में रहता है, अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। मुनि भी आंखें बंद किए, मौन रहते हैं। यहाँ बताया गया है विगतान्य वाचः, दूसरी आवाज सुन ही नहीं रहे, अब भी कुछ चुपचाप सुन रहे हैं। शृण्वन्ति मीलित दृशो विगतान्य वाचः। तो जब दूसरी आवाज ही नहीं सुन रहे तो अपना आवाज क्यों करेंगे? और अचल रहते हैं, हिलडुल भी नहीं रहे, डाली से लिपट के लेटे हुए हैं। थोड़ा कम कर लो भाई, 50 बार तुम यही करते रहोगे। महत्व की बात जो यहाँ कही गई है वह यह है कि बड़े बड़े मुनि तक कृष्ण की वंशी की ध्वनि से उन्मत्त हो जाते हैं। मुनि क्या करते हैं वैसे? कल बताया था, कल या परसों, जगत से अतीत वस्तु का चिंतन करते हैं। जगत से अतीत तो ब्रह्म ज्योति भी हो सकती है, जगत से अतीत विष्णु भी हो सकते हैं, जगत से अतीत राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुन रहे हैं। तो महत्व की बात जो यहाँ कही गई है वह यह है कि बड़े बड़े मुनि तक कृष्ण की वंशी की ध्वनि से उन्मत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ध्वनि पूर्णतया आध्यात्मिक है। कृष्ण के वेणु गीत के टकराने से वृक्षों की टहनियां तक भाव विभोर हो जाती हैं। आदि देवता होने के कारण इंद्र, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु ब्रह्मांड भर में विचरण करते हैं। उन्हें संगीत का विशद ज्ञान होता है, फिर भी इन महापुरुषों ने वैसा संगीत नहीं सुना। विष्णु का भी नाम ले लिया यहाँ। वैसा संगीत नहीं सुना, न रचा, जैसा कि कृष्ण की बांसुरी से निकलता है। शिवजी ने वैसा म्यूजिक नहीं सुना आज तक। यानी बांसुरी से बढ़ के कोई म्यूजिक नहीं होता, और वही बांसुरी मृदंग के रूप में प्रकट हुई है। बांसुरी का ही प्राकट्य कृष्ण चैतन्य रूप में आए और उनकी बांसुरी मृदंग के रूप। इंद्र, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु ब्रह्मांड भर में विचरण करते रहते हैं और उन्हें संगीत का विशद ज्ञान होता है, फिर भी इन महापुरुषों ने वैसा संगीत नहीं सुना, न रचा, जैसा कि कृष्ण की बांसुरी से निकलता है। जब रचा ही नहीं है, विष्णु ने भी नहीं रचा है, वेद तो उन्हीं के श्वास से निकले हैं। इसका मतलब वेद में भी वो चीज़ नहीं दी हुई है जो म्यूजिक वाला पार्ट है, सामवेद।
तो उसमें भी ये चीज़ नहीं, वेद ही दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्तों के लिए सुलभ है। जंगल के पक्षी सुन रहे हैं बैठ कर। निस्संदेह सारे पक्षी इस आनंदमयी ध्वनि से इतने विभोर हो जाते हैं कि वे आनंद के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते और वृक्षों की टहनियों से चिपके रहते हैं, जिससे वे गिर न पड़े। इतनी मादक है कृष्ण की वेणु कि नशा ऐसा चढ़ता है कि आदमी गिर पड़े सुन करके। इसके पहले गायों का वर्णन हुआ, किस प्रकार से गायों पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ा गायों पे? हाँ, देह तक को भूल गए हैं। और कान कैसे हो गए? की तरह खड़े हो गए, ज्यादा से ज्यादा पीने को मिल जाए। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तम उत्तभित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः शावाहस्नुत स्तनपयः कवलास्मस्तस्थुर। और बच्चे कैसे हो गए उनके? दूध मुंह में पड़ा है, न निकल रहे हैं न उगल रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। गोविंदमात्मनि दृशा दृशाश्रु कला स्पृशन्त्यः। इस तरह से सबके सौभाग्य का वर्णन करती जा रही हैं गोपियाँ, और उनको लग रहा है कि हम किसी के बराबर नहीं हैं। बड़ा दुर्भाग्य हमारा। अब आज का श्लोक 15वां अध्याय 21 श्लोक संख्या 15। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्द गीतम् आवर्तलक्षितमनो भवभग्नवेगाः आलिङ्गनस्थगितम् ऊर्मि भुजैर्मुरारे आलिंगन स्थगितम ऊर्मि, ऊर्मि माने लहरें। आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजैः मुरारेर आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनो भवभग्नवेगाः आलिङ्गनस्थगितम् ऊर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनो भव भग्नवेगाः आलिङ्गनस्थगितम् ऊर्मि भुजैर्मुरारे
गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नद्यः नद्यः नदियाँ। नदियाँ। कितनी नदियाँ हैं वृंदावन में? ब्रिज मंडल में 7। 7 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? मानसी गंगा, फिर सारी। मुस्लिम सारी। तो राधा कुंड में तो पता नहीं कितनी है। मूल रूप से 2 का वर्णन किया गया है, एक तो मानसी गंगा और दूसरी जमुना। गंगा जमुना है, सरस्वती भी ब्रिज में। सोचो कि संगम ला दिया, नंद बाबा जा रहे थे संगम, तो भगवान ने कहा कि वहाँ जाने की क्या जरूरत है, संगम को यहीं बुलाते हैं प्रयागराज। यद गत्वा अन्ना निवर्तन्ते, अब मेरे पास आ गए तो जाना कहीं नहीं है। नद्य है माने नदियाँ। तदा तब, तत् उसे, उपधार्य अनुभव करके। तद उपधार्य क्या मतलब हुआ? किसको अनुभव करके? कृष्ण के वेणु ध्वनि। हाँ, वेणु ध्वनि को अनुभव करके। नद्यस्तदा तद उपधार्य, नदियों ने तब कृष्ण की वेणु का अनुभव करके। अब आगे बताया मुकुंद गीतम। मुकुंद गीतम, मुकुंद गीतम। मुकुंद माने कृष्ण के, गीतम वेणु गीत को। तो नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, नदियों ने मुकुंद गीत को उपधार्य अनुभव किया। तो क्या हुआ अनुभव करके? आवर्त, भंवरों से लक्षित प्रकट। तो नदी में भंवरे प्रकट हो गए। भंवर, ठीक है। वेणु सुना और भंवर उठने लग गए। गोल गोल पानी ऐसे नहीं चलता, गड्ढा बन जाता है कहीं पर, पानी आगे नहीं जाने को तैयार, वहीं घूम रहा है। तो नद्यस्तदा उपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त। आवर्त माने भंवर। और 2 नदियां हैं, और एक नदी में एक भंवर थोड़ी है, अनेक है, तो भंवरें बहुवचन। भंवरों से लक्षित माने प्रकट हो गई। मनः भवः, और मन का भाव कैसा हो गया? मनः भवः, अपनी दाम्पत्य इच्छा से कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम उत्पन्न हो गया। वेणु सुन करके जमुना में कृष्ण का आलिंगन करने का भाव उत्पन्न हो गया। मनः भवः, मनः भवः, अपनी दाम्पत्य इच्छा से भग्न टूटी वेगा, धाराएं। अब धाराएं बहनी बंद हो गई। भग्न वेगा, धारा बहनी बंद, भंवर चालू। पहले भंवर नहीं थी, धारा थी। जहाँ वेणु बजी तहाँ धारा बंद, भंवर चालू। ठीक, ये है मुकुंद गीतम उपधार्य। आलिंगन, उनके आलिंगन से स्थगितम, जड़ हुई। ये जो प्रवाह था वो जड़ हो गया। रुको जमुना को जल चंदा भूलो चाल है,
सब जो चलते हुए लोग सब रुक गए। धंधा का अपना एक चाल होती है तो कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन कृष्ण की वेणु ऐसी है कि सब भुला दे। आलिंगन स्थगितम, उनके आलिंगन से जड़ हुई। उनके आलिंगन से जड़ हुई। ऊर्मी भुजई है, पूर्वी भुजय, लहर रूपी भुजाओं से। लहर रूपी भुजाओं से। अब कहीं फ्लो है तेज और आगे रोक दिया जाए तो क्या होगा? वहां पे थपेड़े खा के जल उठेगा। तो वो भुजाएं हैं नदी की, ठीक है, उसी को कह रहे हैं ऊर्मी भुजई है, लहरों की भुजाएं उठ गई। अब भुजाएं उठा उठा करके और कृष्ण का आलिंगन करने के लिए, अब इधर तो आगे तो रोक लग गई, अब आगे जाना नहीं है और भंवरें उठ रही हैं। अब तो पानी इकट्ठा हो, वहां से तो आ ही रहा है पानी, जो जमुनोत्री से आ रहा है, तो जाएगा कहाँ? पहले लगा चारों तरफ, अब कृष्ण के चरण कमल तक पहुंच रहा है। तो आलिंगन स्थगितम ऊर्मी, ऊर्मी, हाँ, स्थगितम ऊर्मी, ऊर्मी माने लहरें स्थगित हो गई। और भुजई है मुरारे, भुजाओं से मुरारी के गृहणंती, पकड़ लेती हैं। पकड़ लेती हैं। पाद युगलम, युगलम, चरण कमलों को। चरण कमलों को। कमलोपहारा, कमलोपहारा, और जो उस नदी में कमल है वो उपहार स्वरूप चरणों में अर्पण कर। ये है वेणु सुन करके जमुना के ऊपर और मानसी गंगा के ऊपर क्या असर हो गया। तो भगवान तो कभी कहाँ वेणु वादन करते रहते हैं। जब मानसी गंगा के पास करते होंगे तो वहाँ ये स्थिति बनती होगी, जब यहाँ करते होंगे तो यहाँ ये स्थिति बन जाएगी। जमुना के पास जब नदियाँ कृष्ण का वेणु गीत सुनती हैं तो उनके मन उन्हें चाहने लगते हैं। नदियों के मन कृष्ण को चाहने लगते हैं। किस भाव से? दाम्पत्य भाव से। क्यों दाम्पत्य भाव से? क्योंकि गोपियों का वही भाव है। तो जिस भाव का भक्त होता है वो सब, ये तो महाभाव में है, वो सबको देखता है कि वो उसी भाव में, उसको दूसरे भाव में नहीं देख पाता कि देखो नदियां कैसे भगवान का आलिंगन करने के लिए जा रही। ये स्वभाव होता है। आत्मवत मन्यते जगत, जगत में तो ये चीज होती है, हर आदमी दूसरे को अपने समान समझता है, लेकिन वहां भी यही चल रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आत्मवत मन्यते भावम, भावम ऑफ अदर्स। तो जब नदियां कृष्ण का वेणु गीत सुनती हैं तो उनके मन उन्हें चाहने लगते हैं, जिससे नदियों की धाराओं का प्रवाह खंडित हो जाता है और जल क्षुब्ध हो उठता है। अब क्षुब्ध होना ही है, क्षुब्ध माने डिस्टर्ब है। अब आगे रोक लग गई तो वो तो उछलेगा ही, इसी को कह रहे क्षुब्ध हो जाता। और भांवर बनकर हुआ, कहीं लोड ज़्यादा पड़ेगा, जो आगे रुक गया तो यहाँ लोड ज़्यादा, लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो जहाँ मिट्टी कमज़ोर हुई वहाँ जो गड्ढा बन गया और वहाँ भंवरें उठने लग गई। तत्पश्चात नदियाँ अपनी लहरों रूपी भुजाओं से मुरारी के चरण कमलों का आलिंगन करती और उन्हें पकड़कर उन पर कमल पुष्पों की भेंटें चढ़ाती। तात्पर्य, यमुना तथा मानस गंगा जैसी पवित्र नदियां वेणु गीत से मोहित हो जाती
और तरुण कृष्ण के प्रति माधुर्य आकर्षण से विचलित हो उठती हैं। गोपियों के कहने का प्रयोजन यह है कि जब विभिन्न प्रकार के जीव कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं, फिर माधुर्य संबंध द्वारा कृष्ण की सेवा करने के लिए गोपियों की तीव्र इच्छा होने के लिए उनकी आलोचना क्यों की जाती है? जिसको देखो वही तो माधुर्य प्रेम कृष्ण से कर रहा है। चेतन लोग तो कर ही रहे, अभी तक सब चेतन का वर्णन हो रहा था। स्वर्ग की देवियां, स्वर्ग के देवता, हिरनिया, गाय, पक्षी, सब चेतन का वर्णन हो रहा था। ये इन पे क्या प्रभाव पड़ रहा? अब नदी का वर्णन करें। नदी का भी मन का भी वर्णन कर दिया। मनः वेग मनोभव। तो गोपियों कहने का प्रयोजन ये है कि विभिन्न प्रकार के जीव कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं, फिर माधुर्य संबंध द्वारा कृष्ण की सेवा करने के लिए गोपियों की तीव्र इच्छा के लिए उनकी आलोचना क्यों की जाती है? यह अन्याय है। हमारी आलोचना नहीं होनी चाहिए। पर पुरुष है तो देवियां भी तो स्वर्ग की देवियां थी, पर पुरुष के प्रति हुई कि नहीं आकर्षित, तो उनके पति तो खुश हो रहे हैं। हमारे लिए परकिया कैसे हो गया? समस्या ये है। दूसरी गोपियों ने कहा, अरे सखियों, चेतन हिरणियों, गौओं, पक्षियों की बात ही क्या, देखो ये अचेतन नदियां भी जब श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनती हैं तो काम वेग के कारण उनका प्रवाह रुक जाता है, जिससे उनमें भंवर पड़ जाते हैं। काम वेग है ये प्रेम का वेग है, परंतु इसको काम वेग कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा। तो अचेतन नदियां, अब वृंदावन में कुछ भी अचेतन होता नहीं है, फिर भी अब गोपियां कह रही हैं, तो भाई गोपियों से श्रेष्ठ तो कोई भक्त है नहीं, उसका खंडन तो किया नहीं आ सकता। तो उस भाव दशा में है और वो उसको कह रही है कि नदी देखो क्या है, जल ही तो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो जड़ तत्व होते हैं, तो ये जल ही तो है। नदी में क्या होता है? जल ही तो होता है ना। जल ना हो तो नदी है नहीं है। और क्या है? नदी के लिए कुछ पाथ बना हुआ है, वो भी पृथ्वी का बना हुआ है, वो भी जड़ है। इसमें क्या चीज़ चेतन है? वो जमुनोत्री से निकल रही है और समुद्र की ओर जा रही है, क्योंकि स्लोप इस तरह का बना हुआ है, इसलिए उसको तो वहाँ जाना ही है। इसमें कौन बड़ी बात है? लेकिन ये रुक गई, ये विशेष बात हो गई, और वेणु वादन से रुक गई। दूसरी गोपियों ने कहा, अरे सखियों, चेतन हिरणियों, गौओं तथा पक्षियों की बात ही क्या, देखो ये अचेतन नदियां भी जब श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनती हैं
तो काम वेग के कारण उनका प्रवाह रुक जाता है, उनमें भंवर पड़ जाता है। जैसे रोमांच जैसा हो जाता है, सिहरन हो जाती है शरीर में। ये अपनी तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा उनके चरणों में कमल पुष्पों को अर्पण कर उनका आलिंगन कर रहे हैं, आलिंगन भी कर रहे हैं। कितनी स्वतंत्र है नदी, हम कितने परतंत्र हैं। श्री कृष्ण यद्यपि सभी के मन को हरण करने वाले हैं, सर्वभूत मनोहरम, पीछे आया था। तो सर्वभूत मनोहरम है, परंतु विशेष रूप से नारी जाति उनके प्रति विशेष रूप से मोहित होती है। एडवांटेज है नारी जाति के लिए, तो कृष्ण से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते। अब सखी अनुगत कर गोपी भाव, अब पुरुष लोग कहाँ से गोपी भाव लाए? लड़कियों के लिए तो बढ़िया है, खटाक से अंदर, ये तो समर्पण की भावना तो रहती ही है, उनके लिए इजी है। अरे कृष्ण यद्यपि सभी के मन को हरण करने वाले हैं, परंतु नारी जाति उनके प्रति विशेष रूप से मोहित होती है। यही कह रहे हैं नद्या इत्यादि के द्वारा, इस श्लोक में यही चीज बताई जा रही है कि नदी भी तो नारी जाती है ना। समुद्र जो है वो पुरुष है, समुद्र पति है इनका, बस पति की ओर जा रही होती हैं नदियां सब। अब वेणु ऐसी बजी कि पति की ओर जाना ही बंद कर दिया। तो असली पति बीच में वेणु बजा रहा है, तो अब फिर समुद्र की ओर कौन जाए? यही कह रहे हैं नद्या इत्यादि के द्वारा। तो आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगाः, आवर्त लक्षित माने, लक्षित माने प्रकट, और आवर्त भंवर। अरे खटाखट बताना चाहिए। आवर्त लक्षित मनोभव, मनोभव का मतलब अटेंशन, मनोभव दाम्पत्य भाव, हाँ मनोभव मन का भाव। तो आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगाः, भग्न वेगा माने फ्लो रुक गया, भग्न वेगाः, स्पीड रोक दी गई एकदम से, जीरो पे आई, स्पीड ब्रेकर आ गया। वेणु वादन स्पीड ब्रेकर है, ब्रेकर माने एकदम खत्म ही कर देता है, स्पीड जीरो कर देता है। मुनि सब सो गए पेड़ों के ऊपर, आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। आंख खोलेंगे तो दूसरी चीज दिख जाएगी ना, इसलिए बहुत बंसरी सुनो। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगाः, श्री कृष्ण का वेणुनाद श्रवण कर उन नदियों का प्रवाह भी रुक गया जिससे उनमें भंवर पड़ने लगे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो काम वेग से पीड़ित होने के कारण उनका प्रवाह रुक गया। प्रेम के कारण रुके गया, कृष्ण से प्रेम है तो फिर रुकेगा ही आदमी। सामने कृष्ण खड़े बांसुरी बजा रहे हो और हमने वेग से चले जा रहे हैं,
गाड़ी से क्या अच्छा अच्छा इधर से कृष्ण चला रहे हैं, अपना 60 की स्पीड से निकल गए। ऐसा कौन कर पाए? जिसकी खोज में बैठ के नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तेरे नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। नाम के दीवाने हैं तो उनका घर ढूंढ रहे हैं, भाई कहाँ है कहाँ है, कहाँ मिलेगा। घूम रहे हैं वृंदावन, परिक्रमाएं लगा रहे हैं कृष्ण को खोजने के लिए ही तो, कि परिक्रमा लगाने से पुण्य होगा। अरे पुण्य क्या, कृष्ण है वहां पे। वृंदावनम परित्यज्य पादे में कम न गच्छति, कहीं जाते नहीं है तो कहाँ मिलेंगे। इसीलिए हर बार जाओ, गोवर्धन भी जाओ, यहाँ भी जाओ, वृंदावन की परिक्रमा करो, गोवर्धन की भी कहीं मिल जाए शायद। इस आस में नाम जप करते हुए खोजना चाहिए भगवान। जैसे षड गोस्वामी खोजते थे, हे राधे ब्रज देव के चलिते, हे नंद सुनो कुतः, कहाँ हो तुम, कहाँ हो, विरह में तड़प रहे। श्री वृंदावन कल्प पाद बतले, कालिंदी वन्य कुतः। सब जगह खोजते फिर, कहीं से पता लगा गोवर्धन पे है, भागे जा रहे हैं गोवर्धन, फिर वहां गए, वहां नहीं मिले, अश्रुपात चल रहा है लगातार, कृष्ण नहीं मिल रहे। तो वेणुवाद श्रवण कर उन नदियों का प्रवाह भी रुक गया, जिससे उनमें भंवर पड़ने लगे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो काम वेग से पीड़ित होने के कारण उनका प्रवाह रुक गया। प्रवाह रुक जाने के कारण उनमें जल की वृद्धि होने लगी। तो अब पति के पास जा रही थी, और ये तो यहाँ जार पति के पास रुक गई। इसका मतलब लज्जा गई। लज्जा लेके बैठे रहेंगे तो कृष्ण के हो चुके फिर। अब धैर्य भी गया। लज्जा धैर्य आदि, ये मुख्य रूप से इन दो बातों का वर्णन किया है। बाकी और समझ लीजिए क्या क्या चला गया। लज्जा धैर्य आदि दूर हो जाने के कारण वे अपने पति समुद्र की ओर न जाकर अतिशय जल वृद्धि के कारण तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा कमल पुष्प का उपहार लेकर किनारे पर स्थित मुरारी के चरण युगल में अर्पित कर रही हैं। लज्जा गई, धैर्य गया और गति रुक गई है। तो अब चलते 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 भगवान के चरण कमलों तक पहुंच गई और तरंगे उठ रही हैं, अर्थात भुजाएं उठा उठा करके कमल पुष्प अर्पण कर रही हैं चरण कमलों में। किनारे पर स्थित मुरारी के चरण युगल में अर्पित कर रहे हैं। यहाँ दो नाम आए हैं कृष्ण के श्लोक में। पहले कहा मुकुंद गीतम, अब कह रहे हैं भुजई मुरारे है। मुरारी के चरण कमलों में अर्पित करें एवं उन चरणों को अपने अंगों में धारण कर रही है। पकड़ लिया खूब जोर से। क्या लिखा है? आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजय मुरारे, अपनी भुजाओं से खूब गाढ़ आलिंगन कर लिया कृष्ण के चरण कमलों का और पुष्प अर्पण कर रहे हैं, कमल पुष्प। तो कमल का एक और अर्थ होता है। कमल अर्पण कर रहे हैं, यहाँ जो वर्ड दिया है कमलोपहारा, तो इसके दो अर्थ होंगे। एक तो दो संधि विच्छेद हो सकते हैं, एक तो कमल उपहारा, दूसरा
कमला उपहारा। कमला माने लक्ष्मी, और कमल माने कमल का पुष्प, और कमल की एक और मीनिंग है, वो यहाँ बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद। कमल सुशीतल सुगंधित जल को भी कहा जाता है। कमल को अर्पण कर रहे हैं, जमुना में कमल खिले ही रहते हैं, तो उसकी वजह से पराग कण गिरते हैं तो जल सुगंधित रहता है, और शीतल तो है ही, जब फ्लो में है तो। रुका हुआ जल हो तो सूर्य की धूप से गर्म हो जाए, लेकिन ये फ्लो में है, पहाड़ों से आ रहा है। तो कमल माने सुशीतल सुगंधित जल। अमरकोश में कहा गया है, अमरकोश एक डिक्शनरी है, सलिल, कमल, जल, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स है। सलिल, सलिल माने भी जल, कमल माने भी जल, और जल तो जल है ही। नदियां अपने जल के द्वारा श्री कृष्ण के पैरों को धोने के लिए मानो पाद्य प्रदान कर रही हैं। मुंह धोने के लिए आचमन होता है, चरण धोने के लिए पाद्य कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कमला संधि विच्छेद करें, कमला उपहारा, तो कमला का मतलब संपत्ति, श्री जी, लक्ष्मी। लक्ष्मी तो जानते हैं सब लोग, धन, तभी सब पूजा करते हैं। कमला का अर्थ संपत्ति भी है, अर्थात अपने रमण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, मुरारी की प्रसन्नता के लिए वे अपनी सर्व संपत्ति अर्पित कर रही हैं। अच्छा, संपत्ति कहाँ होती है? ये किसकी पुत्री हैं कमला? कहाँ से निकली? हाँ, नदी से, समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन से निकली, तो किसकी पुत्री हुई? हाँ, तो वहां से सारा का सारा जो उसके अंदर रत्न होते हैं, भरा पड़ा है, मोती हैं, रत्न है, तमाम तरह तरह के। समुद्र की तलहटी में लोग जाते हैं, रत्न खोज के लाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि समुद्र भी उनसे द्वेष नहीं करता कि हमारा सारा धन जो है तुम जाकर के कृष्ण को दिए दे रही हो। तो कमला उपहारा यानी सब रत्न आभूषण सब ला ला करके कृष्ण को दिए दे रही है, और समुद्र को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब ये भी गोपियां देख रही हैं कि देखो समुद्र से सारा धन ला के, उनके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके पति भी कुछ नहीं कहते, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब कृष्ण से प्यार करते हैं। खाली हम ही प्यार करें तो हमारी ही आलोचना होगी, ये क्या है भाई, केवल हम जो है आलोचना के पात्र हैं। हम बचपन से लेकर कृष्ण के साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं, और हम प्यार ना करें, बाकी सबको अधिकार है प्यार करने का। क्या दुर्भाग्य है हमारा। परंतु हमारे पति हमसे द्वेष रखते हैं। अहो, हम ही भाग्यहीना और अधन्या हैं। हरि बोल। अधन्या। श्री कृष्ण अनुरागिणी ब्रज रमणियां अब जमुना, मानस गंगा आदि नदियों के विषय में वर्णन करने लगी, एवं उन अचेतन नदियों की श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर जो भावना की दशा हुई,
उसी का वर्णन करने लगी। अचेतन जलमयी नदी में वेणुनाद के श्रवण से किसी प्रकार के भाव विकार की संभावना नहीं है। अब अचेतन में कहाँ से भाव आएगा? मन हो तो भाव आए, लेकिन ये तो इनका भाव है जो उस पर आरोपित कर दे रहे हैं। भाव विकार की संभावना नहीं है, तथापि वे महाभाग्यवती ब्रज रमणियां अपने महाभाव के अपूर्व स्वभाववश, महाभाव का अपूर्व स्वभाव जैसा पहले कहीं नहीं देखा गया सिवाय गोपियों के। महाभाव और कहीं नहीं होता। अपूर्व स्वभाववश वे महाभाग्यवती ब्रज रमणियां अपने महाभाव के अपूर्व स्वभाववश चेतन अचेतन का विचार न करके सभी को वेणुनाद से मोहित और भाव विकार ग्रस्त समझने लगी। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में उत्तम अधिकारी भक्त के स्वरूप का निर्णय करते हुए कह रहे हैं, ये भगवान और उद्धव के बीच का वार्तालाप है। भगवान बता रहे हैं उत्तम अधिकारी क्या होता है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव आत्मनः। सर्वभूतेषु यह पश्येत, यह माने जो देखता है, क्या देखता है, कहाँ देखता है? सर्वभूतेषु, सब जीवों में जो देखता है क्या? भगवत भाव, भगवान के प्रति भाव को देखता है। हर जीव में भगवान के प्रति भाव दिखाई दे रहा है उसको। और कैसा भाव दिख रहा है? आत्मनः, जो उसका खुद का भाव है, वो भाव सबके अंदर दिखाई पड़ रहा है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव आत्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवतोत्तम। इसको कहते हैं भागवतों में उत्तम। उत्तम भक्त भगवान के साथ जिस भाव में और जिस संबंध में आबद्ध रहते हैं, समस्त प्राणियों में वे उसी भाव का दर्शन करते हैं और उसी संबंध का अनुभव करते हैं। खुद भी उसी संबंध का अनुभव करते हैं और बाकी सब में भी वही भाव देखते हैं। तो ये है उत्तम भक्त। इसलिए महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम आराध्यो भगवान। कौन भगवान? ब्रजेश तनया। कहाँ रहता है? तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण वा कल्पिता। और सबसे बड़ी आराधना करने वाली कौन है? गोपियां हैं। तो कैसे पता चले कि गोपियां हैं? तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। भागवत है प्रमाण कि गोपियों से बढ़ के कोई भक्त नहीं। अब यहाँ भगवान ने उत्तम भक्त की जो परिभाषा दी, देख लो, सब में वही भाव देख रही हैं जो खुद का है। इसी को भागवत उत्तम कहते। ठीक है, अब इससे बढ़ के कोई भक्त नहीं। तो महाप्रभु जो मुख से बोलते हैं वो भागवत का सार होता है। भागवत का क्या, सब ग्रंथों का सार होता है। इसलिए महाप्रभु की बात पे
बहुत विचार करना चाहिए। क्या कहा है? करो विचार। श्री कृष्ण दया करह विचार। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीबे चित्ते पाइबे चमक। हैरान रह जाओगे, अरे बाप रे, इतना बड़ा निष्कर्ष निकाल के और महाप्रभु ने इतना आसानी से हमको दे दिया, तब हैरानी होगी। हमें खोजना पड़ जाए ये निष्कर्ष तो हमारी तो जान निकल जाएगी। एक पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, दूसरा जब तक रिपीट ना करो 50 बार तब तक कुछ याद नहीं रहता। और फिर अगर कुछ दिन प्रैक्टिस नहीं की तो फिर साफ हो गया। इसलिए महाप्रभु की बात पर विचार करना चाहिए। चैतन्य दयार कथा करह विचार, ये दया है, कोई निष्कर्ष निकाल के दे दे। तुमको बस ये सार ग्रहण करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्या सब स्टडी करेंगे। हम जो कह रहे हैं करो। क्या कहा महाप्रभु ने? कीर्तनी है, बस करो, ये सार है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये कंक्लूजन है। सारे पार्षदों के बीच में भगवान चैतन्य कह रहे हैं कि आओ तुम लोग को एक सार चीज़ बताते हैं, और यही बता रहे हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। हम कह रहे तो हम 1000 बार सुन चुके, 1000 बार सुन चुके, लेकिन केवलम अभी तक नहीं लगाया। केवलम में अभी बहुत पीछे, सब छोड़ करके सब तजी भजन करो दिन राति करें, तब हम कहेंगे हमने महाप्रभु की बात मान ली। केवलम, बस। माँ भगवान भी कहते हैं माम एकम मई एव ही। महाप्रभु कह रहे हैं केवलम। अलग अलग शब्दों में सब समझा रहे हैं हमको निष्कर्ष। और ये कितना इजी है अपने कल्याण के लिए, यहाँ भौतिक जगत से दुखालय से और पहुँच जाना गोलोक तक, इतना सरल है। लेकिन हम केवलम नहीं लगाएंगे फिर फंस जाएंगे। केवलम कब लगाएंगे? जब भगवान कृपा करेंगे तो केवलम लगाएंगे। भगवत तुष्टि ये छिद्र है भक्ति के पात्र में, ठीक है। और क्या क्या छिद्र होते हैं? एक भगवत तुष्टि, दूसरा भाग्य तुष्टि। भाग्य में लिखा होगा तो भजन भी कर लेंगे, ये बहानेबाजी। भाग्य में लिखा होगा, ये नहीं सोच पाते हैं भाग्य में लिखा होगा तो धन भी आ जाएगा, उसके लिए मरते खपते रहेंगे। जबकि वो साफ साफ कहा गया प्रारब्ध में जो है मिलेगा। नारद जी ने कह दिया है पहले से ही। क्या कह दिया है? तस्यैव हेतु प्रयते तो को विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यथ तल्लभ्यते दुःखवत अन्यतः सुखम। अरे वो तो दुख सुख तो तुमको वैसे ही मिल जाएगा जैसे दुख मिल जाता है। दुख चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो, तभी मिलता है ना। ऐसे सुख भी मिलेगा नहीं, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और भक्ति भाग्य से हो जाएगी, भगवान कृपा करेंगे। अरे जानते नहीं, भगवान कृपा, कृष्ण कृपा सर्वत्र बलवाना, बहुत बलवान है। भाग्य, सब बातें सही लगती हैं। भाग्य तुष्टि, दूसरा ये भक्ति के पात्र का छिद्र है। ये सब भक्ति यहाँ से लीक हो जाती है, ठीक है। भाग्य पर निर्भर हो गए, भक्ति छिद्र में जितना नाम जप किया वो सब गया, छेद है। कृपा पर निर्भर हो गए, छेद से निकल गई भक्ति। 16 माला किया, अरे भगवान जब कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा, भक्ति भी हो जाएगी। ले छेद में निकल गई। और तीसरा छिद्र बताओ, काल तुष्टि। अरे समय बड़ा बलवान है, जब समय आएगा तो भक्ति करा लेगा। अच्छा, समय आएगा। और चौथा
शरण वर्ण तुष्टि, मुंह से बोल दिया। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन ने भी मुंह से बोल दिया। उसके बाद कर रहे न योद से इति गोविंदम, और कह के चुप हो गया। अच्छा, अभी तो कह रहे थे कि शरणम प्रपद्ये, आप कह रहे हो न योद से इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये क्या है? शरण वरण खाली मुंह से। अब लास्ट में उसने कहा, क्या कहा? परिचय वचनम तो परिचय वचनम तव, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। बस यहाँ बात बन गई। अब उसके बाद भगवान ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। करिष्य वचनम तव के बाद अब क्या सत्संग रह गया बाकी करने? हो गया शरणागति। तो उत्तम भक्त का लक्षण वही कह रहे, निष्कर्ष सुनो चैतन्य महाप्रभु से और उनके पार्षदों से। इसलिए चैतन्य के जो जितने भी ग्रंथ हैं वो PhD का है प्रभुपाद में, मामूली बात नहीं है। ये रिसर्च वर्क है, वो सब रिसर्च हमें नहीं करनी है, रिसर्च इन लोगों ने कर करा करके कंक्लूजन हमको दे दिया है। हमें तो बस उनकी दया का विचार करना है और फिर चमत्कार हो जाएगा। ऐसा चमत्कार कि जो प्रेम हृदय में अनंत जन्मों से उत्पन्न नहीं हुआ था वो उत्पन्न हो जाएगा। यही चमत्कार। और कौन सा चमत्कार चाहिए हमको? ये पाषाण जैसा कठोर हृदय जो भगवान की लीला तक से नहीं पिघलता, उसमें अगर प्रेमोदय हो जाए, ये है ना चमत्कार हमारे लिए। और हमें कोई चमत्कार देखना भी नहीं है। हमको प्रेम दे दो, तब देखें तुम प्रेमावतारी हो, मान लेंगे बिल्कुल पक्का। और दुनिया में जो है तुम्हारी तारीफ करेंगे। तो कर दो, अभी भी रहे हैं और नहीं दियो तो भी कर रहे हैं, और कहीं दे दिया तुमने तब सोचो क्या करेंगे। एवे यश घुषुक त्रिभुवने, नारद जी यही करते रहते हैं, उनको प्रेम मिल चुका। अब एवे यश घुषुक त्रिभुवन है, घूमते रहते हैं इधर से उधर। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो क्या है भागवतोत्तम? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव आत्मनः, अपने भाव को सब जीवों में देखता है। ये तो उसका भाव बहुत उत्तम है, ऊपर से सब जीवों में देखता है। कलयुग पावनावतारी श्रीमन महाप्रभु ने अपने प्रिय पार्षद राय रामानंद से कहा, महाभागवत देखे। अब ध्यान से सुनिए, महाप्रभु बोल रहे हैं कि PhD है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम। गोपियां क्या देख रही हैं? स्थावर भी देख रही हैं, जंगम भी देख रही हैं। अब कंपैरिजन करते चलिए। महाभागवत देखे स्थावर जंगम, ताहा ताहा है तार श्री कृष्ण स्फुरण। स्थावर देखें चाहे जंगम देखें, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। अपने इष्ट देव कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। देखो कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, देखो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, देखो कैसे बांसुरी सुन रहा है, देखो कैसे डाली से लिपट के आंख बंद करके बांसुरी की ध्वनि सुन के मौज में है। तो महाभागवत देखे, दिखता तो सब है, आंख है तो सब दिखेगा, स्थावर भी दिखेगा, जंगम भी दिखेगा, लेकिन अंदर क्या मेरे प्रकट हो रहा है भाव। मेन मुद्दा तो ये है ना, मन में क्या चल रहा है। जाओ चाहे कहीं भी जाओ, तुम चाहे जहां याद करोगे वहां एक बार महाभागवत तो बन जाओ। कलयुग पावनावतारी श्रीमन महाप्रभु ने अपने प्रिय पार्षद राय रामानंद को कहा, महाभागवत देखे स्थावर जंगम,
तहा तहा है तार श्री कृष्ण स्फुरण, स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति। भारी रूप नहीं देख रहा है, क्या देख रहे हैं? पक्षी नहीं है, मुनि है। मोर जो हैं परमहंस हैं, डिवोटी हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। रामानंद राय से बात हो रही चैतन्य चेतामृत। अर्थात जो उत्तम भागवत होते हैं उनके प्रेम का ही ऐसा स्वभाव होता है कि वे स्थावर जंगम जो कुछ भी देखते हैं उसमें स्थावर जंगम का आकार नहीं देखते, शेप नहीं देखते, बल्कि सर्वत्र ही उन्हें अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती। अतएव नित्य सिद्ध भावमयी ब्रिज रमणियों ने एवं साधन सिद्धा गोपियों ने यमुना, मानसगंगा आदि नदियों को वेणुनाद के श्रवण में आत्मविभोर और श्री कृष्ण के साथ मिलन की अभिलाषा से व्याकुल जानकर ऐसी धारणा की कि श्री कृष्ण जब वन में भ्रमण करते करते जमुना, मानसगंगा आदि नदियों के किनारे उच्च भूभाग पर, यानी किसी ऊंचे स्थान पर, टीले हिले पर, उच्च भूभाग पर समुपस्थित होकर तरंगायित नदियों को देखकर परम आनंद में वेणुनाद करते हैं। ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, वेणुनाद कर रहे हैं और नदियों को देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं और मधुर बांसुरी बजा रहे। उच्च भूभाग पर समुपस्थित होकर तरंगायित नदियों को देखकर परमानंद में वेणुनाद करते हैं तो उनकी मोहक वेणु की तान से नदियों का प्रवाह स्थगित हो जाता है, उनमें भंवर पड़ जाते हैं, जिससे नदियों का जल बढ़ते हुए क्रमशः श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच जाता है और उनकी तरंगों में तैरने वाले कमल पुष्प श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच जाते। इससे महाभावशालिनी ब्रिज रमणियों के मन में आता है कि यमुना, मानसगंगा आदि नदियां भी उन्हीं की तरह श्री कृष्ण के वेणुनाद से अपनी सुध बुध खो बैठी हैं तथा काम विकार ग्रस्त होकर श्री कृष्ण के साथ मिलने के लिए व्याकुल हो गई हैं। काम जहां जहां है प्रेम कर दीजिएगा, काम विकार यहाँ का कुछ नहीं है। यह मानकर भाववती ब्रज रमणियां अपनी अपनी सखियों से कहने लगी, सखी हमारे श्याम सुंदर के वेणुनाद में कैसी अद्भुत मोहिनी शक्ति है। देखो देखो, यमुना, मानसगंगा आदि नदियां भी श्री कृष्ण के वेणु ध्वनि सुनकर कैसे विक्षुब्ध और आत्म विभोर हो गई हैं, प्रसन्न है, उछल रही हैं। इनका वक्षस्थल विक्षुब्ध होकर कितना विस्तृत हो गया है। इससे इनके हृदय का भाव सुस्पष्ट प्रकाशित होता है। ये श्री कृष्ण के वेणुनाद के श्रवण से एवं भुवन मोहन की रूप माधुरी दर्शन से ऐसे काम विकार से ग्रस्त हो गई हैं कि अपने हृदय का भाव हृदय में छिपाकर नहीं रख पा रही। ठीक है, भाव आया है, भाव लेकर अपना आगे बढ़ जाओ, नहीं, रुक गई, चरण कमलों तक पहुंच गई, पकड़ लिया अपनी लहरों से, कमल पुष्प अर्पण कर रही हैं।
सुस्पष्ट उनके हृदय का भाव प्रकाशित हो रहा है। ये श्री कृष्ण के वेणुनाद के श्रवण से एवं भुवन मोहन की रूप माधुरी के दर्शन से ऐसे काम विकार से ग्रस्त हो गई हैं कि अपने हृदय का भाव हृदय में छिपा कर नहीं रख पा रहे हैं। उधर लाइट ऑन कर दो, दोनों। सैकड़ों लहरों के रूप में इनके हृदय का काम विकार ही बाहर व्यक्त हो रहा है। लहरों के रूप में ये प्रेम ही प्रकट हो रहा है, क्योंकि सब लहरें कृष्ण की ओर बढ़ रही हैं। जब कोई कृष्ण की ओर बढ़ता है, काम क्या होता है? निजेंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बलि काम। और प्रेम क्या होता है? कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा, धरे प्रेम नाम। अब ये किस लिए जा रहे हैं कृष्ण के पास? कृष्ण को चरण कमलों में कमल अर्पण करने के लिए। तो कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा है ना। तो ये शब्द काम यूज कर रहे हैं अपने प्रेम को छिपाने के लिए। इतना बड़ा वर्ड एकदम जस्ट उल्टा। किसी को कह दो तुम बड़े कामी हो, बहुत चिढ़ जाएगा भयंकर। ये अपने आप को कह रहे हैं कामी। और किसी से कहो तुम बड़े कामी हो तो कह दोगे हाँ भाई हम तो हैं। ऐसा कौन बोलता है? तुम बड़े दुष्ट हो, हाँ हैं। क्यों हैं? अनंत जन्मों से कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा केवलम, और हम जो हैं ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो दुष्ट तो हैं, सारी गालियां हमारे लिए तो हैं। इसलिए यह अपने पति समुद्र की ओर धावित न होकर प्रबल वेग से विपरीत दिशा में कृष्ण की ओर आ रही हैं। कोई रास्ता भी नहीं बना हुआ है उनका उधर को, और उधर तो मार्ग भी बना हुआ है, आराम से ढलान भी बनी हुई है। और इधर जस्ट उल्टा है, चढ़ाई है। भगवान ऊंचे स्थान पे बैठे हुए हैं, चढ़ने के लिए मंजूर है, ढलान पे जाना मंजूर नहीं। मतलब इजी पाथ को नहीं ले रही हैं, टफ पाथ को चूज कर रही हैं। समझिए, नदी का फ्लो हमेशा ढलान की ओर होता है, लेकिन ये ऊंचाई की ओर जा रही है। तभी कृष्ण मिलेंगे। इसलिए यह अपने पति समुद्र की ओर धावित न होकर प्रबल वेग से विपरीत दिशा में कृष्ण की ओर आ रही हैं और क्रमशः स्फीत एवं परिवर्धित होकर श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उन पर कमलों के उपहार प्रदान कर रहे हैं तथा तरंग रूपी भुजाओं को फैलाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन कर रहे हैं। निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित होना ही नदी का स्वभाव है। क्या स्वभाव है नदी का? निरंतर समुद्र की ओर जाना, क्योंकि नदी मात्र ही समुद्र की पत्नी है। इसलिए वे अपने पति समुद्र के साथ मिलने के लिए सर्वदा व्याकुल रहती हैं। किंतु यमुना, मानस, गंगा आदि ब्रजमंडल में प्रवाहित होने वाली नदियों का अपने पति समुद्र की ओर जाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि श्री कृष्ण का वेणुनाद सुनकर वे ऐसे आत्मविभोर हो जाती हैं कि अपने पति की बात भूलकर अपने स्वभाव और पातिव्रत्य धर्म को तिलांजलि देकर, जलांजलि देकर श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर अपने जीवन को धन्य मानते। पति की ओर न जाकर कृष्ण की ओर जा रहे हैं, चरण छू करके धन्य मान लो।
अब ये पति की ओर न जाकर कृष्ण की ओर जा रहे हैं, हम पति के चक्कर में कृष्ण की ओर नहीं जा पा रहे, कौन श्रेष्ठ है? गोपियां ऐसा सोच रही। यद्यपि श्री कृष्ण के साथ मिलने से उनका पर पुरुष संबंध होता है, पति तो समुद्र है, ये तो पर पुरुष हो गया, फिर भी वे उस दोष में लिप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे श्री कृष्ण मुरारी हैं। अब मुरारी की व्याख्या सुनिए। मुरारी क्यों कह दिया? मुरारी तो विष्णु है एक्चुअली। मुर नाम के असुर का वध तो नारायण ने किया था, इनको मुरारी कह रहे हैं। हमारे श्री कृष्ण मुरारी हैं, इसलिए उनसे मिलने कोई भी जाएगा, चाहे पति छोड़ दे, चाहे घर छोड़ दे, चाहे कुछ छोड़ दे, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। अर्थात मुर नाम के असुर के विनाशकारी हैं। मुर अरि, अरि माने शत्रु। ब्रिज में सभी जानते हैं कि महातपस्वी गर्गाचार्य ने, गर्गाचार्य फिर आ गए, महातपस्वी गर्गाचार्य ने जब श्री कृष्ण का नामकरण किया तब उन्होंने कहा था कि नारायण समो गुणी है। ये जो कान्हा है, कृष्ण है, ये नारायण के समान गुण वाला है। तो नारायण ने मुर को मारा था, तो नारायण मुरारी है और ये उन्हीं के समान गुण वाला है, तो ये भी मुरारी है। वो मुरारी तो ये मुरारी, वो जो है सब ये, लेकिन ये जो है सब वो नहीं है। ये रासलीला करते हैं, विष्णु नहीं करते। ये बांसुरी बजाते हैं, लेकिन नारायण ने ना ऐसी कभी सुनी, ना ऐसी कभी देखी, न कभी रची, न वेद में वर्णन किया, कुछ भी नहीं। मोनोपोली है कृष्ण की। इसके कॉपीराइट इतना तगड़ा है कि विष्णु भी कॉपी नहीं कर सकता उसको। नारायण समोगुण ही। तो क्यों कहा मुरारी? क्योंकि गर्ग मुनि नारायण के समान, नारायण समोगुण ही है। तो अब नारायण ने मूर्ख मारा तो मुरारी ये भी हो गए। अर्थात श्री कृष्ण नारायण के तुल्य गुणशाली हैं। अतएव नारायण के चरण स्पर्श से या नारायण की सेवा करने से जैसे पतिव्रता रमणी का धर्म भंग नहीं होता। हर घर में होती है लक्ष्मी नारायण की पूजा, तो इससे क्या पतिव्रता नहीं रह जाती? क्यों पर पुरुष का पैर छू रही है? तो मुरारी है भाई। वैसे ही मुरारी या नारायण के समान गुणशाली श्री कृष्ण के चरण स्पर्श या सेवा से भी किसी के पातिव्रत्य धर्म की हानि नहीं होती। अब सनातन गोस्वामी की व्याख्या क्या है मुरारी के लिए, ध्यान से सुनिए। वामन पुराण में वर्णन है, नारद और पुलत्स्य ऋषि के बीच का संवाद है। देवर्षि नारद ने पुलत्स्य मुनि से प्रश्न किया, मुर नाम का जो प्रसिद्ध असुर था वो किसका पुत्र था? नारद जी को जिज्ञासा भी कहाँ से होती है। अब राक्षस किसका बेटा, तो क्या करोगे जाके, तो अपना बजाओ वीणा और राधा माधव को भजन करो। लेकिन नहीं, भगवान की लीला सुननी है, ऐसे भगवान की लीला आएगी। मुर नाम का जो प्रसिद्ध असुर था वो किसका पुत्र था, एवं वह भगवान विष्णु के द्वारा युद्ध में क्यों मारा गया, इसका वर्णन करें।
देवर्षि नारद का प्रश्न सुनकर पुलत्स ने कहा, कश्यप ऋषि के औरत से यानी वीर से, उनकी पत्नी दनु के गर्भ से, दनु से सब दानव पैदा हुए, दिति से दैत्य पैदा हुए। दैत्य दानव ये अलग अलग है। दिति के पुत्र दैत्य, दनु के पुत्र दानव और आदित्य के पुत्र आदित्य। आदित्य माने देवता। कश्यप ऋषि के औरत से उनकी पत्नी दनु के गर्भ से मुर नाम के असुर का जन्म हुआ था। मुर ने देखा कि उनका भाई और दूसरे दानवगण देवताओं के साथ युद्ध कर संपूर्ण रूप से पराजित और बलहीन हो गए हैं। क्या देखा मुर ने? हमारे सब भाई जो हैं देवताओं से युद्ध में हार चुके हैं, अतः उसने मृत्यु से भयभीत, डर गया वो भी, सब हार गए हैं, हम भी हार जाएंगे। बहुत समय तक ब्रह्मा की आराधना की, कुछ वरदान वरदान प्राप्त कर ले देवताओं से। काम तई हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अब चला गया ब्रह्मा की शरण में, बहुत समय तक आराधना की। शरण में गया वो भी नहीं लिखा। ब्रह्मा की शरण में जाते तो भक्ति सिखाते, तो परंपरा में है, गुरु हैं। शरण वरण कुछ नहीं, आराधना चालू है। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स तुम अपने अभीष्ट वर की प्रार्थना करो। बताओ भाई, मालूम है देवताओं का हमारे पास जो आएगा कुछ मांगेगा ही है। तो काम है इस तरह हृत ज्ञान बिना मांगे तो आएंगे, तो भिखमंगा तो है ही है। बताओ क्या चाहिए? तब मुर ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, मैं जिस व्यक्ति को अपने करतल के द्वारा, हथेली के द्वारा टच कर दूं, मैं जिस व्यक्ति को अपने करतल के द्वारा स्पर्श करूं, वह यदि अमर भी हो, जानता था देवता अमर है, अमृत पी पी के, अमर भी हो तो भी तत्क्षणात उसी समय उसका प्राणांत हो जाए, वो मर जाए। बस हमको टच करना पड़े और मर जाए। मैं जिस व्यक्ति को, गलती करते हैं असुर लोग, अब बताइए कहाँ गलती कर रहा है, पूरा सेंटेंस सुनिए। मैं जिस व्यक्ति को अपने करतल के द्वारा स्पर्श करूं, वह यदि अमर भी हो, जिस व्यक्ति को अमर भी हो तो भी तत्क्षणात उसका प्राणांत हो जाए। मतलब अब वो किसी चीज को टच नहीं कर सकता, पत्नी को भी टच नहीं कर सकता, पुत्र को भी प्यार नहीं कर सकता, सर पे हाथ फेर नहीं सकता, तो मुसीबत मोल ली अपने। टच करूं मर जाए। दिमाग में खाली देवता थे कि इनको मारेंगे छू छू के, छुई छुओबल खेलेंगे, इन तुम भागो हम आ रहे हैं पीछे से। ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त कर महातेजस्वी वह असुर सुमेरु पर्वत पर आया एवं उसने देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि सभी को युद्ध के लिए ललकारा। निहत्था जाता था आओ हमसे युद्ध करो। किंतु उसके वर प्राप्ति की बात सभी जानते थे, ब्रह्मा जी ने सब बता दिया था देवताओं को, इसलिए किसी में भी उससे युद्ध करने का साहस नहीं हुआ। वो ललकारता था, इसकी ललकार को ध्यान ही नहीं देता था। ब्रह्मा
के वर से बलवान मुर ने युद्ध करने के लिए त्रिलोक में भ्रमण किया, तीनों लोकों में घूम रहा है, हमसे युद्ध करो, कोई लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है। किंतु कोई भी उसके साथ युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में वह यमलोक में उपस्थित हुआ और यमराज को ललकारा, अब तुम तो कम से कम लड़ लो और कोई नहीं लड़ रहा है। यमराज ने उसको सजेशन दिया, नारायण के पास जाओ, वो सोता रहता है हर समय, क्षीरोदक चाहिए, गर्भोदक चाहिए, कारणोदक चाहिए, सो रहा हो कहीं जाके छू लेना। यमराज ने उसको नारायण के साथ युद्ध करने के लिए विष्णु लोक में भेज दिया। तब मुरासुर यानी मुरअसुर नारायण के साथ युद्ध करने के लिए विष्णु लोक में उपस्थित हुआ, आ गया। कौन सा विष्णु लोक? इसी ब्रह्मांड में। क्षीरोदक शाही विष्णु के पास पहुंच गया, क्षीर सागर में। मुर दैत्य के नारायण के समीप उपस्थित होने पर अब भगवान ऐसे आंख बंद करके क्षीरोदक शाही गर्भोदक शाही, लेकिन अंतर में तो सब जानते कौन आ रहा है जा रहा है। वहीं लेटे लेटे उससे कहा, हे असुर, तुम किस लिए आए हो? मुर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आया हूं। तो मुर दैत्य की बात सुनकर असुर विनाशकारी भगवान नारायण ने कहा, हे मुर, तुम मेरे साथ युद्ध करने तो आए हो, लेकिन तुम बुढ़े हो चुके हो। अब जवान आदमी है तो बुढ़े के साथ क्या लड़े? बुढ़ों से हम नहीं लड़ते। और देख लो तुम्हारा हृदय जो है कांप रहा है, धक 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 तुम्हारी हो रही है। अतः मैं तुम्हारे जैसे डरे हुए, तो बुढ़ा ऊपर से डरा हुआ, ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं करना चाहता हूं भाई, माफ करो। नारायण की बात सुनकर मुर ने अति गर्व के साथ कहा, मेरा हृदय कहां कांप रहा है, देखो कहां कांप रहा है। और ले छू दिया, ऐसे करके नहाता होगा, कोई और नहीं लाता होगा। बड़ी मुसीबत पाली उसने, हाथ जहां लगाए मर जाए। कहां कांप रहा है, हो गया कल्याण। सामने विष्णु है, मर रहा है। भगवान से कोई जीत नहीं पाया था। बुढ़े हो, हृदय हुआ, ऐसे से हो रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है तुम्हारा, वहां एकदम कप कपी, पल्स रेट इतनी ज्यादा हो रही तुम्हारी, तुमसे कौन लड़ेगा? कहाँ पल्स रेट बढ़ा हुआ है? चेक करने लगा अपना पल्स रेट खुद ही। ऐसा कहकर ज्यों ही उसने हृदय पर अपना हाथ रखा तो कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा। तब श्री नारायण ने द्रुत गति से अपना चक्र छोड़कर मुर दैत्य के हृदय का छेदन कर दिया और हृदय ही काट डाला। यहां से टुकड़े कर दिए उसे दो, यहां से नहीं। इससे देवतागण निश्चिंत और निर्भय होकर नारायण की स्तुति करने लगे। तुरंत सब बाजे बजने लग गए, अप्सराएं नाचने लगी, कीर्तन चालू हो गया। इस प्रकार मुर दैत्य की उत्पत्ति और विनाश की कथा सुनाकर पुलत्स्य ने नारद से कहा, हे नारद, मैंने तुम्हें चक्रपाणि नारायण के द्वारा मुर दैत्य के विनाश की लीला का वर्णन किया।
इस प्रकार मुर दैत्य का विनाश करने के कारण ही श्री नारायण मुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, अब ब्रिज रमणियों पे आते हैं। ब्रिज रमणियां कहने लगी, हे सखी, हमारे कृष्ण मुर दैत्य का विनाश करने वाले श्री नारायण की भांति गुणशाली हैं। हमारे कृष्ण नारायण के प्रति गुण मुर दैत्य का विनाश करने वाले नारायण की भांति गुणशाली हैं। अतएव यमुना, मानस गंगा आदि नदियां यदि अपने पति समुद्र की उपेक्षा कर उनके पास आकर उनके चरणों का आलिंगन करती हैं, तो इससे उनके पातिव्रत्य धर्म की हानि नहीं होती। पातिव्रत्य को तोड़ना मान लो एक आसुरी प्रवृत्ति है, तो भगवान तो मुरारी हैं ही हैं, उस आसुरी प्रवृत्ति का नाश कर देंगे भगवान। इस भाव से मुरारी कह रहे है ना। ये मन में आसुरी प्रवृत्ति आती तभी तो कोई स्त्री पर पुरुष का संग करती, असुर नहीं बन जाती है। उससे पातिव्रत्य धर्म इनका नहीं जाता। इसमें श्री कृष्ण की अनुरागवती ब्रज रमणियों का आंतरिक अभिप्राय यह है कि यदि हम भी अपने अपने पतियों की उपेक्षा कर नारायण के तुल्य गुणशाली श्री कृष्ण के साथ मिलती हैं, तो हमारी भी धर्म हानि नहीं होगी। ठीक बात है, नदियों की नहीं हो रही धर्म हानि, हमारी कहां से हो जाएगी। श्री कृष्ण को मुरारी कहने का ब्रज रमणियों का एक और भी भाव है। एक गुप्त अभिप्राय है कि मुर दैत्य देवताओं पर विविध प्रकार के अत्याचार करता था, इसलिए नारायण ने उसका विनाश कर देवताओं को निश्चिंत किया। हम भी उस मुर दैत्य के विनाशकारी नारायण की भांति गुणशाली श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आसक्त हैं। उसी मुरारी के ही तो हम भी आ सकते हैं। एवं उनके साथ शैशव काल से ही, शिशु अवस्था से, बाल्यावस्था भी नहीं, जब गोद में रहते थे माँ की, तब से लेकर के कृष्ण से प्यार करते चले आ रहे। शैशव अवस्था, शैशव काल से ही एक ही ब्रिज में लालित पालित हुई हैं। किंतु अत्यंत दुख का विषय यही है कि मार माने मदन, कामदेव हमें निरंतर प्रकार से पीड़ा दे रहा है। ये मार समझिए ना, मार माने मदन या कामदेव। मार हमें विविध प्रकार से निरंतर पीड़ा दे रहा है। यह देखकर भी मुरहर, मुरारी कृष्ण इस मार के प्रति किसी प्रकार का दंड विधान नहीं कर रहे हैं। उनके प्रति हमारा ये जो मार है या मदन है या काम है, प्रेम को ही मदन का रूप दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ काम शब्द क्यों प्रयोग हो रहा है, इसका आशय स्पष्ट होने वाला है। क्योंकि इसको मारने को कह रही हैं, तो काम को तो मरना ही चाहिए, प्रेम थोड़े मरना चाहिए। तो प्रेम को ये मार शब्द का
में बोल रही हैं प्रेम छिपाने के लिए। तो कह रही हैं ये काम जो है, और काम उस चीज को भी कह रही हैं, यहाँ नहीं, कृष्ण के प्रति काम नहीं, ये परिवार के प्रति जो कुल का धर्म है, ये वो जो लज्जा और फलाना निकाना, इन चक्करों में जो हम पड़े हुए हैं, ये क्या है? ये निजेंद्रिय प्रीति चाहे तो हमें कोई कुछ कहे ना, हम तालमेल बैठा के चलेंगे, कृष्ण से भी प्यार और वहाँ परिवार को भी संतुष्ट रखें। तो वो खत्म करो मेरा, वो है मार, वो है काम जो निजेंद्रिय प्रतिवांछा, हमको कोई कुछ कहने ना पाए, है ना। बड़ा अहंकार को ठेस लगती है, क्यों ना कहने पाए, किसी को परवाह है? जाओ कृष्ण के पास, जो होना होगा मान हानि होगी, और मान की परवाह है तो फिर कृष्ण के पास तो जा चुके। तो ये है उनका गुप्त भाव कि एक तो मुरारी सामने है और ये हमारे काम को नष्ट नहीं कर रहा। वो नष्ट कर दे तो हम भी हिरनियों की तरह, सबकी तरह यहाँ पहुंच जाए आराम के साथ। उसको क्यों नहीं नष्ट कर रहे हो? खाली राक्षसों के को नष्ट करोगे, हमारे अंदर काम होगा उसको नष्ट नहीं करोगे। हम तुमसे प्यार करते हैं बचपन से लेके अब तक, इतने बड़े हो गए, साथ में रहे हैं, ब्रिज में लालित पालित हुए हैं, खाली हमें दुर्भाग्यशाली हैं कि हम पर तुम मुरारी हो करके भी कृपा नहीं कर रहे, ये कृष्ण से कंप्लेंट कर रहे। क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? कि हमारी निजेंद्रिय प्रतिवांछा क्यों है, इसको खत्म क्यों नहीं कर रहे मुरारी। अब यहाँ मुरारी शब्द कितना फिट है, ठीक है। और उसके प्रति, उस काम के प्रति कोई दंड विधान तुम्हारे पास नहीं है तो दंडित करो उसको। नारायण जैसे मूर दैत्य का विनाश कर एवं देवताओं के कष्ट का निवारण कर जगत में मुरारी नाम से विख्यात हुए, वैसे ही नारायण के तुल्य गुणशाली श्री कृष्ण भी यदि इस मार का विनाश कर हमारा भय दूर कर मुरारी नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, तभी उनके नारायण के तुल्य गुणशालिता का परिचय मिलेगा। तब कहा जाए कि तुम नारायण के तुल्य हो, मुरारी हो, जब हमारे काम को नष्ट करो, ये घर के बंधनों को खत्म करो, तब तुम मुरारी मानेंगे तुमको, तब नारायण के तुल्य मानेंगे। गर्गाचार्य ने कहा बस हम मान के बैठ जाए, हमारा तो यहाँ काम नष्ट नहीं हो रहा है, तुम सामने खड़े हो। ये है महाभाव। महाभाव में कंप्लेंट क्या, कोई नियम नहीं होता, है ना, कुछ भी बोल जाओ। प्रेम में सब चलता है, लेकिन प्रेम के बगैर चलने लगे तो सहजिया हो, फिर भक्ति में आगे बढ़ने नहीं दे। तभी उनके नारायण के तुल्य गुणशालिता का परिचय मिलता एवं मार के विनाश से रमणियों का महाकल्याण भी हो जाता, हमारा कल्याण हो जाता, घर घूमने की बात सत्य हो जाती, तुम मुरारी के नाम से फेमस होते कि गोपियों के काम को तुमने नष्ट कर दिया। हमारे कृष्ण, फिर भी वर्ड ये निकलेगा, हमारे कृष्ण। तुम कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, लेकिन फिर भी हमारे कृष्ण। प्रेम कम होने का नाम नहीं लेता। हमारे कृष्ण भी नारायण के समान गुणशाली होने के कारण काम नाशक हैं। इसका प्रमाण मिलता है कि यमुना, मानस गंगा आदि नदियां पहले कृष्ण को आलिंगन करने के लिए उनके वक्षस्थल तक पहुंच गई थी। इतनी ऊंची लहरें उठी कि भगवान की छाती तक पहुंच गई, यहां तक आलिंगन कर डाला। दाम्पत्य प्रेम में भाई वक्षस्थल तक पहुंच गई, परंतु कृष्ण के काम नाशक गुण के द्वारा उनका काम नष्ट हो गया।
इसीलिए वे तत्क्षणात आलिंगन त्याग कर उनके चरण कमलों में गिर गई। फ्लो थोड़ा कम हुआ, चरणों में आ गई तथा सुशीतल जल से उन चरण कमलों का प्रक्षालन कर उनमें कमल पुष्पों का उपहार प्रदान करने लगी। कृष्ण का वेणुनाद श्रवण से यमुना आदि नदियों में भंवर, विपरीत गति, जल स्तंभ आदि विकारों, 3 विकारों का वर्णन हो रहा है। एक तो भंवर, दूसरा विपरीत गति और तीसरा जल स्तंभ। आगे रुक गई तो अब विपरीत दिशा में चल दी। इन विकारों को देखकर प्रेम विकारवती ब्रज रमणियां उन्हें कृष्णानुरागिणी जानकर परस्पर नाना प्रकार की बातें करने लगी। तत्पश्चात प्रेम स्वभाव सुलभ दैन्य के कारण दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहने लगी, सखी, हमें अपने जीवन में कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हमारा काम ही नष्ट नहीं हुआ, दर्शन नहीं कर पाए, जी भर के वेणु नहीं सुन पाए। देखो मुनि लोग कैसे सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम यदि गोप रमणी न होकर यमुना आदि नदियां होती तो कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर सब कुछ त्याग कर उनके पास चली जाती। नदी होती तो वो पहुंच जाती। देखो नदी कैसे पहुंच गई, उन्हें आलिंगन करती, पास पहुंचती, आलिंगन करती, उनके चरण कमलों में पुष्प प्रदान करती। अतः हमसे तो इन नदियों का जीवन ही कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है। इस प्रकार यमुना, मानसी गंगा आदि नदियों की दशा देखकर महाभागवती ब्रज रमणियों के हृदय में अनेक भाव उदित होने लगे। निताय गौर प्रेमानंदे भी हरि बोल।